जूते बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई और वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे उनमें से 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। 3 बंदे जो इधर फंस गए थे उनका निकलने का कोई रास्ता नहीं था, वो इधर जल के राख हो गए हैं। अंदर जो इधर के बता रहे हैं वो मुंशी ने बताया 16 मजदूर थे। जैसे ही ड्रम खोला खुदा न खास्ता पता नहीं है वल्लाह आलिम के शॉर्ट सर्किट हुई या वैसे किधर से आग लगी, इसका कोई पता नहीं लग रहा। यहाँ पर अभी भी गर्माइश इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर ऐसे फील हो रहा है कि अभी भी आग लगी हुई है। खुदा बेहतर जाने के शॉर्ट सर्किट है या और कोई वजह, क्योंकि फैक्ट्री के सारे गेट्स बंद थे। इसमें तिनर भी थे, तिनर के ड्रम थे, सिलेंडर पड़े थे, तकरीबन कोई 5 सिलेंडर थे, 3 धमाके सिलेंडर के हुए हैं। ये जो मोटरसाइकिल खड़े ये इधर उस टाइम थे तो ये मोटरसाइकिल उधर जाके गिर गए 2 धमाकों से। 3 मजदूरों की जान गई है। क्या वो वाकई ही कोई हादसा है या कोई सोची समझी साजिश? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक ज़मान शाहीन और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, कल फ़र्रुखाबाद के इलाके में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जूते बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई और वहां पर जो मज़दूर काम कर रहे थे उनमें से 3 मज़दूर जाँ बहक हो गए और तकरीबन 8 से 9 मज़दूर इस वक्त भी शदीद ज़ख्मी है, जो कि हॉस्पिटल में इस वक्त भी एडमिट है। आइए उस फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। मैं इस वक्त उस फैक्ट्री के बाहर मौजूद हुई हैं। देखें, रेस्क्यू 1112 की गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर पंजाब पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है। आइए आपको फैक्ट्री की तरफ लेकर चलते हैं। फैक्ट्री के बाहर जो मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई थी, एक दफ़ा दिखाएं, ये वो आगे भी बाइक्स वगैरह खड़ी हुई हैं, उन सब को आग लग गई और वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई। फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो उस वक्त तैनी शाहिद थे उनसे भी बात करेंगे। पंजाब पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पहले शाहिदीन से बात करेंगे कि उस वक्त क्या हुआ, क्या था मौका पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जब आग लगी थी आप मौका पर मौजूद थे? जी हम मौके पर ही पहुँचे। क्या हुआ, क्या था? पता नहीं, इधर अंदर बंदा था उसने बताया कि बच्चा कोई ड्रम खोल रहा था, एक लड़का। अच्छा। जैसे ही ड्रम खोला खुदा न खास्ता पता नहीं है वल्लाह आलिम के शॉर्ट सर्किट हुई या वैसे किधर से आग लगी, इसका कोई पता नहीं लग रहा। जैसे ही आग लगी तो ये दरवाजे पर जो ड्रम पड़े इधर आग लगी है। ये वाले? हाँ ये वाले? जी ये वाले ठीक है। ड्रम। ये जगह भी बंद थी, वो मतलब एक जगह निकलने की है ही नहीं थी। फैक्ट्री पूरी बंद थी? जी फैक्ट्री पूरी बंद थी। क्या बना रहे थे ऐसा अंदर की फैक्ट्रियाँ पूरी बंद की? ये इधर जूती बनाते हैं, अमूमन तौर पर जो है ना, आमतौर पर जो जूतों की फैक्ट्री होती है ये बंद ही होती है। अच्छा। इसका सिर्फ मेन गेट खुला रहता है। ठीक है। तो वो जब फैक्ट्री बंद थी, जब इधर इलाके को पता लगा तो हम उधर से दौड़े आए। इधर हथौड़ियों और बालों से वो जो जगह नज़र आ रही है वो हमने तोड़ के ना। इधर? जी एक सेकंड अंदर आए ज़रा। ये देखें, हर एक चीज़ आप देखें और आप साइड विंडो में भी देख रहे होंगे, हर एक चीज़ जो हद निगाह में नज़र आ रही है, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई। लेकिन ये माली नुकसान है, इसकी खैर है, लेकिन जो 3 मज़दूर जाँ बहक हुए उनके हलो अयाल का क्या होगा? फिर क्या हुआ? जी वो हमने वो दीवार तोड़ी तो उधर से आग निकलने लगी है। फिर पता लगा कि इधर ये बाहर गेट है, उधर कुछ बंदे खड़े थे, कुछ 7-8 बंदे थे। अच्छा। तो उधर से हमने वो तोड़ियाँ ले आकर इधर ये जो दरवाजे का जो ताला था वो तोड़ दिया हमने। रेस्क्यू 1112 को इतला दे दी थी? जी वो आगे थे, इधर पहुंच गए थे। तो उधर से तकरीबन कोई 8 बंदे निकले। रेस्क्यू 1122 इधर मौके पर थी। गेट से या दीवार से? गेट से निकले, गेट से। दीवार से कोई शख्स बाहर दीवार से सिर्फ आग निकली बाहर। ठीक है। तो जब बंदे बाहर निकले 112 की मदद से उनको हॉस्पिटल पहुंचाए गए हैं, वो बच गए हैं। जो 3 बंदे जो इधर फंस गए थे उनका निकलने का कोई रास्ता नहीं था, वो इधर जल के राख हो गए हैं। उनकी डेड बॉडीज इस वक्त हॉस्पिटल? जी हॉस्पिटल पहुंचा दी गई। अभी भी कोई पता नहीं लग रहा कि हो सकता है और भी कोई निकल आए। कितने मजदूर थे, कुछ पता है अंदर उस वक्त कितने मजदूर? अंदर जो इधर के बता रहे हैं वो मुंशी ने बताया 16 मजदूर थे। 16 मजदूर? जी। और बाकी जो इधर माल के डीलर थे वो आए हुए थे, उनका पता नहीं लगा कि वो कितने बंदे थे। अच्छा। मतलब कोई 20 के करीब? तकरीबन कोई 20 के करीब तरते लोग हैं। आपने अंदर से कितनों को बचाया? हमने अंदर से 9 बंदों को बचाया। 9 बंदों को आपने बचाया। फिर रेस्क्यू 1122 के आ गए? जी। वो जब आए तो उन्होंने शाम को तकरीबन कोई 9-10-11 के करीब 2 बंदों को निकाला जो जलकर राख हो गए थे। ये आप नाज़रीन, मैं आपको महसूस कर बताऊं कि यहाँ पर अभी भी गर्माइश इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर ऐसे फील हो रहा है कि अभी भी आग लगी हुई है। खासा ऐसे ही लग रहा है? जी ऐसे ही महसूस हो रहा है। अभी भी ये देखें, कई जगहों से धुआं भी निकल रहा है। अभी भी धुआं उठ रहा है। ये केमिकल होता है, इसकी आग जल्दी नहीं ख़त्म होती है। वो 3 लोगों का अब क्या बनेगा जो जल कर इसी फैक्ट्री में राख हो गए? उसका अल्लाह ही मालिक। इस फैक्ट्री का ओनर कौन है?
इस फैक्ट्री का ओनर का नहीं पता है अभी। नहीं पता? नहीं आई है इधर। आपको ये मालूम है कि फैक्ट्री की इंश्योरेंस हुई थी? जी नहीं, इसका नहीं पता। इसका नहीं पता? नहीं इसका कोई पता नहीं। इसका कुछ मालूम नहीं यहाँ पर पंजाब पुलिस के जवान भी मौजूद हैं जो कि लोगों को फैक्ट्री से दूर रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन एक दफ़ा आप अंदर आएँ, लेकिन अंदर जाना भी ठीक नहीं है। ये देखें, आप साइड विंडो में भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर राख के अंबार बन चुके हैं। जिस तरफ भी आप नज़र दोहराएंगे, जिस तरफ भी आप अपनी नज़र को देखेंगे, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको राख के अंबार ही नज़र आएंगे। शॉर्ट सर्किट का इस वक्त कहा जा रहा है, लेकिन खुदा बेहतर जाने कि शॉर्ट सर्किट है या और कोई वजह, क्योंकि फैक्ट्री के सारे गेट्स बंद थे, सिर्फ मेन गेट खुला हुआ था। उसका भी छोटा दरवाज़ा शायद खुला होता है। जी उसका भी छोटा दरवाज़ा खुला होता है, वो भी बंद होता है। कुंडी वगैरह शायद बंद होता है, मामूमन बंद होता है। बंद होता है, कुंडी लगी होती है। हाँ कुंडी लगी। ये गेट उस वक्त खुलता है जब यहाँ कोई माल लेने आता है, या जैसे जब कोई बिल्टी करवानी होती है या कोई माल उतारने के लिए आता है, ये उस वक्त दरवाजे खुलते हैं। 20 अफराद अंदर मौजूद थे। तो आपको मुंशी ने कुछ बताया नहीं? क्योंकि जब छोटी सी कोई आग लगी हो तो 20 अफराद उस पर काबू पा सकते हैं। ये जगह बंद है, ये जो केमिकल होता है ना, इसकी आग काबू नहीं होती है। जो जूती वाला केमिकल? जी इसकी आग काबू नहीं होती है। इसमें तिनर भी थे, तिनर के ड्रम थे, सिलेंडर पड़े थे, तकरीबन कोई 5 सिलेंडर थे, 3 धमाके सिलेंडर के हुए हैं। अच्छा। ये जो मोटरसाइकिल खड़े ये इधर उस टाइम थे, तो ये मोटरसाइकिल उधर जाके गिर गए 2 धमाकों से। अच्छा। तो ये काबू होने की बात ही नहीं थी इसमें। नहीं ये आग काबू में नहीं सी आ रही है, क्योंकि काबू से बाहर थी बात है। आपके साथ उस वक्त कितने लोग मौजूद थे? मेरे साथ तकरीबन कोई 5 लोग मौजूद थे। 5 लोग मौजूद ने मेरी मदद की है। 5 लोगों ने मिलकर 9 लोगों की जान? जी 5 लोगों ने मिलकर 9 लोगों की जान बचाई। 9 लोगों की जान बचाई। यहाँ पर कोई अदारे आए, कोई DIG, कोई यहाँ पर SP, कोई CCPO कोई आया इस वक्त? कल से SHO भी आए थे, SHO साहब भी आए थे, DSP साहब भी आए थे, और भी पंजाब पुलिस के सारे नौजवान इधर मौके पर पहुँच गए थे, जो लोगों के यहाँ से दूर रख रहे थे, क्योंकि ये बिल्डिंग गिरने का भी खतरा था। इसका खतरा था क्योंकि इधर जगह जगह से ना सीमेंट गिरने लग पड़ा था उस टाइम मौका पर। मौके वही जो है ना, मतलब खुदा ना खास्ता ये छत भी गिर सकती थी। तो इसलिए उन्होंने बहुत मदद की, लोगों को ज़रा दूर रखा कि कोई हादसा और ना हो जाए। जो हो गया वो तो हो गया, बिल्कुल। बाकी लोगों को दूर उन्होंने ही रखा, नहीं तो ये तो अवाम ऐसे कंट्रोल में नहीं आती। अब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इस वाक़े पर नोटिस लें, क्योंकि ये वाक़ा आपके नोटिस में आ चुका है। आपने इस पर इजहार तशवीश का इजहार भी कर दिया है, लेकिन आप इस वाक़े का नोटिस लें। इस वाक़े की जल्द अज जल्द और जितनी जल्दी हो सके तहकीकात करवाई जाएँ और पता चलाया जाए। ये देखें आप एक दफ़ा इधर, ये जो बाहर मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई थी गेट के साथ, उन्होंने बताया कि ये धमाके से वो दीवार के साथ जाकर लगी। आप अंदाज़ा करें कि कितना ज़ोर का धमाका होगा कि ये बाइक जिसका तकरीबन वज़न कोई 40-50 किलो होता है, वो उड़ कर कुछ 10-12 फीट दूर जाकर दीवार को लगी। आप अंदाज़ा करें कितने ज़ोर का वो धमाका होगा। तो मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और हमारे IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है आप इस वाक़े का नोटिस लें और इस वाक़े की तहकीकात करवाई जाए। आखिर पता तो चले कि ये वाक़या है क्या, आखिर पता तो चले क्या ये जो 3 मज़दूरों की जान गई है, क्या वो वाकई ही कोई हादसा है या कोई सोची समझी साजिश। क्या ये जो फैक्ट्री है ये इंश्योर्ड थी, यानी इसकी इंश्योरेंस हुई थी या नहीं, इस बात का भी पता चलाया जाए। और यहाँ पर पता चलाया जाए कि क्या ये फैक्ट्री पे शॉर्ट सर्किट हुआ या और कोई वाक़या। तो इसी उम्मीद के साथ कि उन जो 3 जो नौजवान जो यहाँ पर मज़दूर काम कर रहे थे, उनके घर वालों को और उन नौजवानों को इंसाफ मिलेगा। अपने होस्ट मलिक ज़मान शाहीन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली धरती।